जीवन में कुछ मुलाकातें ऐसी होती है जो हमें हमेशा के लिए बदल देती है। कभी कभी यह मुलाकातें अचानक होती है, जैसे किसी पुराने रास्ते पर नई रोशनी का चलना। राहुल और सोनाली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। राहुल एक साधारण मगर सपनों से भरा हुआ युवक था। उसका स्वभाव शांत मगर दिल बहुत बड़ा था। वो अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर चलता था। दूसरी ओर सोनाली बेहद चंचल, हंसमुख और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसे गाना गाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और नए नए सपनों को बुनना पसंद था। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। राहुल किताबों में डूबा हुआ था, जबकि सोनाली अपने असाइनमेंट के लिए एक उपन्यास ढूंढ रही थी। अचानक सोनाली ने ऊंची शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश की और किताबें गिर पड़ी। राहुल ने फौरन हाथ बढ़ाकर किताबें समेटी। थैंक यू, सोनाली ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। किताबें तो मेरी भी अच्छी दोस्त है, राहुल ने हल्के मजाक में जवाब दिया। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। लाइब्रेरी में छोटी छोटी मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों साथ बैठकर पढ़ाई करने लगे। सोनाली को राहुल की गंभीरता और उसकी ईमानदारी पसंद आने लगी, जबकि राहुल को सोनाली की हंसी और उसका जिंदा दिल स्वभाव आकर्षित करने लगा। एक दिन कैंपस के पेड़ के नीचे बैठकर सोनाली ने पूछा, राहुल, तुम हमेशा इतना शांत क्यों रहते हो? कभी जोर से हंसते नहीं हो क्या? राहुल मुस्कुराया। शायद मेरी हंसी का हक किसी खास इंसान के लिए बचाकर रखा है। उस पल सोनाली के दिल में हल्की सी धड़कन बढ़ गई। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे क्लास खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बातें करते, कभी चाय की कैंटीन पर, कभी कॉलेज के बगीचे में। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि सोनाली के बिना उसका दिन अधूरा है। दूसरी ओर सोनाली ने भी यह समझ लिया कि राहुल उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा साथी है। लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी अपने दिल की बात को अपनी जुबान पर आने नहीं दी। फिर एक दिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन आया। सोनाली ने स्टेज पर गाना गाया और राहुल ने पूरे दिल से उसकी तारीफ की। जब सोनाली मंच से उतरी, राहुल ने फूल देते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ में जादू है सोनाली। लगता है जैसे पूरा आसमान तुम्हारे लिए गा रहा हो। सोनाली की आंखें भीग गई। उसने पहली बार महसूस किया कि राहुल के शब्दों में सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि गहरा अपनापन भी है। कुछ दिन बाद राहुल ने हिम्मत जुटाई। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों कॉलेज के गेट के पास खड़े होकर बारिश की बूंदों का मजा ले रहे थे। राहुल ने धीरे से कहा, सोनाली, जिंदगी में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मेरी सबसे प्यारी किताब तुम हो। क्या तुम मेरी कहानी बनना चाहोगी? सोनाली मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने जवाब दिया, राहुल, मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम वही इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी। और हाँ, मैं तुम्हारी कहानी जरूर बनना चाहूँगी। उस दिन से उनकी दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी भी आसान नहीं थी। सोनाली के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि राहुल का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और उनकी बेटी को बेहतर घर मिल सकता है। सोनाली ने घर वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वहीं राहुल को भी समाज के ताने सुनने पड़े। कई बार उसे लगा कि शायद सोनाली उससे दूर चली जाएगी। एक रात राहुल ने सोनाली से कहा, अगर तुम्हारे परिवार को हमारी मोहब्बत पसंद नहीं है तो तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कड़े स्वर में कहा, राहुल, प्यार त्याग नहीं करता, संघर्ष करता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन तुमसे अलग नहीं होंगी। यह सुनकर राहुल की भी आंखें नम हो गई। सोनाली ने अपने परिवार को यह साबित किया कि उसका और राहुल का प्यार सच्चा है। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी हासिल की और घर वालों को दिखाया कि राहुल का साथ उसके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। धीरे धीरे परिवार भी पिघल गया। उन्होंने देखा कि राहुल ईमानदार, मेहनती और सोनाली को सच्चे दिल से चाहने वाला है। आखिरकार दोनों परिवारों की रजामंदी से राहुल और सोनाली का विवाह तय हुआ। शादी के दिन राहुल और सोनाली एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। उन्हें अपनी सारी कठिनाइयां, संघर्ष और आंसू याद आ रहे थे, लेकिन आज वो दर्द किसी मीठी याद की तरह लग रहे थे। राहुल ने सोनाली से कहा, आज से तुम्हारी हंसी मेरी ताकत है और तुम्हारा दुख मेरा अपना दुख। हमेशा साथ रहना।
और सोनाली ने भी उसका हाथ थाम कर कहा, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी हो। अब हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। राहुल और सोनाली की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ हंसी खुशी के लम्हों में नहीं, बल्कि संघर्षों में भी साथ निभाना है। मोहब्बत का असली रूप वही है जिसमें दो दिल हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बने। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।